बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे उखल बंधन लीला थी। आज प्रातःकाल से यशोदा भवन में अकेली हो गई थी, क्योंकि 5 प्रहर पूर्व ही नंदराय सप्त सहस्त्र गोपों के सहित गोवर्धन की ओर चले गए थे। ब्रजेश्वर के पिता श्री पर्जन्य गोप के समय से प्रतिवर्ष होते आए मुख्य महोत्सव इंद्रयाग की तिथि आ गई थी। उसी का बृहत आयोजन करने गए थे। गत सायंकाल से पूर्व ही नंद भवन की समस्त परिचारिकाएं भी यज्ञ संबंधी रंधन कार्य के लिए वहां चली गईं। ब्रजेश्वरी की परिचर्या के लिए कुछ रह गई थी, किंतु मैया ने उनमें से भी प्रत्येक को भिन्न भिन्न आदेश देके वहीं भेज दिया। अचिंत महाशक्ति की प्रेरणा से प्रेरक को यह अनुभव हो रहा था कि केवल 4-5 को ही मैया ने आदेश देके भेजा, शेष को अपने समीप रख लिया। यदि उन्हें यह प्रतीत होता कि मैया अकेली ही रह गई हैं तो वे कदापि नहीं जाती। रोहिणी जी उपनंद जी के घर गई थी। कल प्रातः ताजा दही मथ मैं कान्हा को अपने हाथ से माखन खिलाऊंगी, इस विचार से मैया रात भर सो नहीं पाई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई, स्नान कर सुंदर पवित्र वस्त्र धारण किए हैं। मैया के श्रृंगार का वर्णन है कि पीले रंग का सुचित्रित घाघरा, कंचुकी धारण की और सिर विविध चित्रावली वाली रोहिणी से ढका। फिर ऐसे स्थान में मथानी मटका रखा जहां से नीलमणि पर ध्यान रहे। रात्रि को ही पद्म गंधा गाय का दूध का दही जमाया था, वह एक मन मटकी में डाला और चूल्हे पर नीलमणि जिस गाय का दूध पीते थे वह गाय का दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मैया दधी मंथन शुरू कर रही हैं, मुख से कृष्ण लीला का गान कर रही हैं। दही मंथन करने से सारा अंग डोल रहा है, बाल की बेणी के फूल गिरने लगे, चूड़ियां खनक रही हैं। मंथन कार्य से मैया को पसीना हो रहा है, हाथ सेवा में लगे हैं, दृष्टि लाला पर है, स्तन से दूध बह रहा है। किसी का ऐसा प्रेम बढ़े तो भगवान को भूख लगती है। गोपियां नित्य इसी तरह प्रेम से लाला के लिए माखन निकालती थीं। आज मैया का प्रेम देख श्री कृष्ण को भूख लगी है। सारी प्रकृति ही लाला को जगा रही है। जागो ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारी, पक्षी ध्वनि करहि शोर, अरुण वरुण भानु भोर, नवल कमल फूल रहे भौरा गुंजारी। जागहु ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारी, चंद्र किरण शीतल भई, चकई पिय मिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन पल्लव द्रुम डोले। जागहु ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारी। प्रात भानु प्रगट भयो, रजनी को तिमिर गयो, भृंग करत गुंज गान, कमलन दल डो खोले। जागहु ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारे। ब्रह्मादिक करत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई, नयन पलक खोले। जागहु ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारे। भक्तन के सुने वयन, वचन जागे करुणा के अयन, मैया का देख प्रेम मन में मुस्काने। जागो ब्रजराज लाल मोर मुकुटवारे। कन्हैया जागे, सैया से उठ के मैया को पुकारने लगा। मैया मैया मैया। मैया तो भाव समाधि में है, जागी नहीं।
तब कान्हा शैया से उतर पड़े और आके पीछे से पल्लू खींचने लगे, तो भी यशोदा को होश नहीं। वे दही मंथन करते भाव समाधि में है। कान्हा ने पीछे से मैया के गले में एक हाथ डाल दिया और दूसरे हाथ से ठोड़ी पकड़ के बोले, अरे मैया तू तो सुनती नहीं हो, देख मुझे कितनी भूख लगी है, तू मुझे दूध पिला दे। कहते रोने लगे। अब मैया को चेतना आई, उन्होंने देखा माखन ऊपर आ चुका है। 8-10 बार रैया घुमा लूं तो माखन पूरा बाहर आ जाए। वो कान्हा से बोली, मेरे लाल देख कितना सुंदर माखन आया है, मैं तुझे अभी दूध पिलाऊंगी, ताजा माखन खिलाऊंगी। कहके मथानी की को एक बार और घुमा दिया। फिर तो श्री कृष्ण धैर्य खो बैठे, उनके अधर क्रोध से कंपित होने लगे। उन्होंने हाथों से मंथन दंड पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं मंथन करना छोड़ दे। कह के मचल उठे, पूत की चेष्टा देख मैया के अंग प्रेमातिरेक से अवश्य होने लगे। एक बार फिर जननी ने मनाने की चेष्टा की कि शायद कान्हा मान जाए, किंतु इस बार तो कान्हा ने रस्सी को मंथन दंड से निकाल के दूर फेंक दिया और जननी की गोद में जा बैठे। प्रेम विवश मैया ने लाला के मुख में स्तन दे दिया। कान्हा स्तन पान करने लगे। मैया की गोद में विराजित कृष्ण स्तन से झरती हुई वात्सल्य सुधा का रस ले रहे हैं। अपने अरुण अधरों के बीच जननी का स्तनाग्र लेके दोनों कर पल्लों से स्तनाग्र धारण किए अतिशय उत्कंठित हुए गूं गूं शब्द करते हुए दूध पी रहे हैं, पर तृप्ति नहीं होती। ज्यों ज्यों पीते हैं त्यों त्यों क्षुधा और भी बढ़ती जा रही। जिस परिमाण में स्तन से दूध झरता है, मानो उसे सहस्र गुना अधिक परिमाण में पीने की लालसा श्री कृष्ण के हृदय में उमड़ चली। और यह देख के मैया की वात्सल्य धारा भी अनंत गुणित होके दूध के रूप में बहने लगती है। इससे फिर श्री कृष्ण की स्तनपान की उत्कंठा बढ़ती है। इस प्रकार मैया के स्तन्यदान की एवं श्री कृष्ण के स्तन्यपान की लालसा में होड़ लग रही है, मानो दोनों ही होड़ लगा के असीम की ओर दौड़ रहे हैं। किंतु अचिंत लीला महाशक्ति को अब आगे की लीला सजानी है, इसलिए इस स्तनपान की लीला को बीच में ही छोड़ आगे बढ़ती है और जाके उस चूल्हे की आंच को तेज करती है। दूध उफन आने लगा। अचानक किसी ने दूध पिलाती मैया की तन्मयता तोड़ दी। मैया की दृष्टि दूध पर पड़ी, फिर तो निमेष पड़ते न पड़ते मैया ने स्तन कान्हा के मुख से खींच लिया। उन्हें भूमि पे बिठा के दूध उतारने दौड़ी, इसलिए नहीं कि दौड़ी कि कान्हा से दूध अधिक प्यारा है। कान्हा से प्यार है इसलिए उसका दूध प्यारा है। कान्हा मैया के स्तन के दूध के बाद और दूध पीते तो इसी गाय का दूध पीते हैं। इस दूध की विशेषता है कि हजारों काली गायों का दूध 1000 गौ का दूध 10 श्यामा गौ को पिलाते हैं। 10 श्यामा गौ का दूध ये पद्मगंधा गौ पीती और ये पद्मगंधा गाय का दूध कृष्ण पीते थे। वही दूध अग्नि में बह जाएगा तो मैं कान्हा को कौन सा दूध पिलाऊंगी। इस चिंता से मैया दौड़ी है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने के लिए प्रेमास्पद के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख भी त्याग देता है। वात्सल्य मूर्ति मैया को श्री कृष्ण के स्पर्श से कितना सुख, कैसा सुख होता है, यह प्राकृत मन की कल्पना में समा ही नहीं सकता। अद्वैत योगींद्र मुनिंद्र सहस्त्र वर्षों की साधना के उपरांत केवल ध्यान में क्षण भर के लिए जिनका स्पर्श सुख पाके सदा के लिए उन्मत्त हो जाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अपने वक्ष स्थल पर धारण कर स्तनपान पिलाते समय मैया कितनी परमानंद सिंधु में निमग्न हो जाती होगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उस सुख का त्याग करके दौड़ी। आसान नहीं है उस सुख को त्यागना। मैया की धारणा है कि मेरे स्तन के दूध की अपेक्षा इस पद्म सौरभ वाले दूध में अधिक पुष्टि और जीवनी शक्ति है। सुमिष्ट है इसके पान से मेरा लाल और स्वस्थ होगा। मैया जाते जाते कहेगी, मेरे लाल बलिहारी जाऊं, देख तेरे दूध को संभाल के मैं तुरंत आ रही हूं, तब तक तू इस मंथन भांड की रक्षा करते रहना। कान्हा को इससे संतोष क्यों हो? क्रोध बढ़ा, होठ फड़के, दांत पिसट गए, भ्रकुटी बंकिम हो गई, इधर उधर देखने लगे। मंथन भांड का मुंह पकड़कर वे उसे उलट देने की चेष्टा करने लगे। पर आज श्री कृष्ण में इतना बल कहाँ जो मैया के हाथों से स्थापित दधि पूरित भांड को वे उल्टा सकें। उल्टाना तो दूर, भांड हिला तक नहीं।
वे दांत पीस के पीछे की ओर देखने लगे, ताकने लगे। इतने में चटनी पीसने का पत्थर देखा, बस साधन मिल गया। पत्थर मंथन भांड को दे मारा, पर आवाज हुआ, आवाज हुई, फूटा नहीं। कृष्ण देखा अभी मैया नहीं आई, अब की पत्थर भांड को बड़े जोर से निशाना लगा के मारा। चोट के अनुरूप भांड में छिद्र हो गया, दही की धारा बह चली। श्री कृष्ण के उल्लास की सीमा न रही, परंतु साथ में ये जान गए कि अब यहाँ पे रहना उचित भी नहीं है। लीला शक्ति ने कहा, स्वामी ये भांड तुम्हारी पितामही वरीयसी के समय से सुरक्षित थी, उसे फोड़कर आपने अक्षम्य अपराध किया है। इसका दंड मैया तुम्हें अवश्य देगी। यहाँ से शीघ्र जाके कहीं और छिप जाओ। कान्हा भाग चले। खम्भों की ओट में छिपते छिपते नवनीत भंडार के समीप जा पहुंचे। भंडार के सामने के द्वार की सांकल खुली थी, बस और क्या चाहिए। इससे सुंदर छिपने का स्थान और कहाँ होगा। श्री कृष्ण द्वार खोल के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जाके पुनः द्वार कपाट को ज्यों का त्यों बंद कर दिया तथा भंडार से उद्यान की ओर जो द्वार खुलता था उसे खोल दिया। उन्हें दिखा, नवनीत से भांड भरा है, छींकों पर सजा सजा के माखन से भरे अगणित भांड रखे हैं। यह वह भंडार है जिसमें ब्रजेश के इष्ट देव नारायण के भोग के लिए, अतिथि सेवा के लिए अतिशय पवित्र माखन सुरक्षित था। ऐसे भंडार का एक छत्र राज्य पाके श्री कृष्ण आनंद में निमग्न हो गए। गोपियों के घर जाके उनके भंडार में स्वच्छंद क्रीड़ा करने का अवसर तो अनेक बार मिला, पर अपने भंडार में प्रवेश पा लेने का यह सुयोग आज प्रथम बार उन्हें मिला। वे फूले नहीं समाये। उतनी देर में उद्यान में सखा दिखे, इशारे से बुला लिए। सखाओं ने पूछा, आज कहाँ माखन चोरी होगी। कान्हा ने कहा, आज तो मेरे घर में, और कहाँ होगी। और फिर तो सब शुरू होगा। इतनी लीला हो गई, तब कहीं ब्रजरानी का कार्य समाप्त हुआ। दूध उतार के ठीक से रखा। मंथन स्थान समीप आई और देखा सास वरीयसी का मटका फूटा पड़ा है, दही की धारा फैली हुई है। मैया ने सोचा, मेरे नीलमणि के सिवाय यह कार्य कौन कर सकता है। लगता है स्तनपान छुड़ा कर मैं दूध उतारने गई तो वह कुपित हो गया और उसने भांड को फोड़ डाला, वो भी कितनी चतुरता से कि मैं उसके टूटने की आवाज तक न सुन सकी। अरे है कहाँ भाग गया। उसके पराक्रम पर तो हंसी भी आ रही है, कलेजा धक धक भी करने लगा। उसकी दृष्टि दधि की धाराओं पर अंकित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की ओर गई। चरण चिन्ह मानो मुख संकेत कर रहे थे। मैया उसी चरण चिन्ह का अनुसरण करती चल पड़ी और नवनीत भंडार तक पहुंच गई। मैया समझ गई कान्हा नवनीत भंडार में ही है। सिर पीटती चिंता करने लगी, अब तक तो अबोध शिशु ने नारायण भोग के लिए सुरक्षित समस्त नवनीत की कमोरियों को जूठा कर दिया होगा। और कपाट के छिद्र से मैया ने देखा तो देखती ही रही। एक उल्टा हुआ उखल है, उसी पर नीलमणि चढ़े हैं। सखाओं को और बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। सैकड़ों हजारों बंदर और सखाएं स्वयं तो कभी कभी थोड़ा खाते हैं। साथ ही मैया उनकी चोरी देखने मानो नहीं गई। उनकी चोरी का भेद खुल तो नहीं गया। इस विचार से भयभीत नेत्रों से इधर उधर भी देखते जा रहे। अपने पुत्र की अनुपम झांकी देख मैया सोचने लगी, आज तक तो मैं गोपियों के मुख से सुनती थी पर विश्वास नहीं होता था। मैं समझती थी वे सब केवल बातें बना रही हैं, पर आज इसकी सारी चेष्टा में प्रत्यक्ष देख रही हूँ। सचमुच यह अतिशय चंचल हो गया है। इसका शासन करना आवश्यक है, अन्यथा यह अत्यंत उच्छृंखल हो जाएगा। यह विचार कर वहीं पड़ी हुई श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्वर्ण छड़ी को मैया ने हाथ में ले लिया और पीछे से जाके उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अंदर प्रवेश किया। श्री कृष्ण तो माखन वितरण करने में व्यस्त थे, पर मैया के हाथ में छड़ी देख बंदर भागने लगे। सखा बोले, कन्हैया मैया। श्री कृष्ण पीछे देखा, अंचल में छड़ी छिपाए मैया आ रही है। फिर तो क्षण भर का विलंब न करके उखल से कूद पड़े। जिस ओर बंदर और सखा भाग रहे थे उसी ओर भागे। उनके पीछे मैया भी भागी। अरे चोरों के सरदार, अब तू भाग के कहाँ जाएगा, कहती हुई दौड़ पड़ी। बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र ब्रह्मलीन ऋषि श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर पाते हैं और यशोदा मन से नहीं हाथ से प्रत्यक्ष में पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। कन्हैया ने सोचा, आज मैया के कोप से बच पाने का एक ही उपाय है। पुरद्वार के पास सभा भवन में चला जाऊं, वहां बाबा होंगे।
बड़े बूढ़े गोप होंगे, वहां चले जाने पर मैया तो नहीं आ सकेगी, क्योंकि अंतःपुर के बाहर गोपों की सभा में तो ये मुझे लेके नहीं आती। फिर आज वहां कैसे आएगी? ये निश्चय कर सभा भवन को दौड़े। सर्व के सर्वित प्रभु को आज इतनी सी बात का पता नहीं कि बाबा गोप आज यहाँ कोई भी नहीं है। वे तो कल ही गोवर्धन इंद्रयाग के महोत्सव की तैयारी करने गए हैं। देश काल से जिनका ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता, भूत वर्तमान भविष्य काल भेद जिनके सामने नहीं, सब कुछ वर्तमान ही है, वे श्री कृष्ण बाल्य लीला वेश का रस लेते हुए आज ऐसे तन्मय है कि बाबा नहीं है। यह छोटी सी बात इनकी चित्त में उदय नहीं हुई और पूरी ताकत लगा के सभा भवन की शरण लेने दौड़े, अशरण शरण शरण लेने दौड़े। परंतु विश्व शरण प्रभु श्री कृष्ण को आज वहां भी शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि आज वहां पुरुष वर्ग और बाबा नहीं है। अतः यशोदा सभा भवन की ओर भी कान्हा के पीछे दौड़ी, कोई संकोच नहीं हुआ। हाँ, यशोदा को एक बाधा आ गई, भारी शरीर होने से देर तक द्रुति गति से दौड़ना संभव नहीं, इसलिए सभा भवन तक पहुंचते पहुंचते मैया की गति मंद पड़ गई। इतना ही नहीं, गमन वेग से उनका केश बंद भी शिथिल पड़ गया। बालों में ग्रथित फूल झरझर मैया के पीछे मार्ग में गिरते जा रहे हैं। अतिशय वेग से दौड़ने के कारण उनके अंग शांत होते जा रहे हैं। कान्हा तो सभा भवन में पहुंच गए, पर वहां किसी ने पाके कांटे कंकर वाले उपवन की ओर दौड़ने लगे। मैया अब इससे व्याकुल हो गई। अब तक तो शरीर ही थका था, मन में पीड़ा होने लगी। हाय, यदि मेरा लाल अकेला इस वन की ओर भाग गया तो मेरा सर्वनाश हुआ। इसके कोमल अंग कांटों से छिद जाएंगे। नारायण नारायण। क्षण भर मैया के नेत्र इस पीड़ा के विचार से बंद हो गए। मैया के नेत्र बंद होते ही कृष्ण की गति भी बंद हो गई। दृष्टि तो वन की ओर थी, पर पल भर मैया की ओर हो गई। बाल्यवेश के अंतराल से उनकी कृपा शक्ति झांक कर ब्रज रानी की इस दयनीय दशा का निरीक्षण करने लगी। मैया से अभी 10 हाथ दूर थे, वो 10 अंगुल पे लाके रख दिया। मैया तो दौड़कर नीलमणि के सर्वथा समीप आ गई। अब ये कैसे भाग सकता है? अच्छा, फिर भाग रहा है। भाग भाग, मैं भी देखती हूँ। उल्लास भरी मैया ने लपक कर पीछे से कान्हा के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, न बांध सकता। यहाँ तो वात्सल्य प्रेम के सामने बाल्य लीलाधारी झुके हैं, ऊपर से गुनाहगार भी हैं। मैया कान्हा का एक हाथ पकड़ के भवन की ओर चले। इस समय की झांकी देखने योग्य है। श्री कृष्ण रो रहे हैं, एक हाथ से नेत्र मलते जा रहे हैं। नेत्र का काजल अश्रु प्रवाह से धुलकर कपोल पर आ गया है। भय विह्वल नेत्र से बार बार सिर उठा के जननी को देखते हैं, किंतु आज जननी में दयालेश नहीं है। बार बार स्वर्ण की छड़ी लेके ऊपर उठाती हैं तथा ऐसी मुद्रा बनाती हैं मानो अब वे इस छड़ी से सचमुच श्री कृष्ण के सुकोमल अंग पे प्रहार करेंगे। उस समय श्री कृष्ण अतिशय व्याकुल कंठ से पुकार उठते हैं, मेरी मैया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। किंतु जननी का हृदय तनिक भी नहीं पसीजता और विरोष भरी वाणी से वे उसकी भर्त्सना करती। अरे चंचल मती, अरे क्रोधी, अरे लोभी, अरे बानर बंधु, अरे लुंठनकारी, तूने गोकुल में गोपियों के घर जाके बड़ी उद्दंडताएं की हैं, बहुत उत्पात मचाए हैं। आज उन सब अपराधों का दंड मैं तुझे अवश्य दूंगी। चल बता, कहाँ है तेरे खिलौने? सब लाके मुझे दे दे, मैं सारे खिलौने ले लूंगी। और फिर देख इस छड़ी की ओर, देखता है ना तू? और इस प्रकार यम को भी भय देने वाले श्री कृष्ण को भय दिखाने लगी। कान्हा के सखाओं ने पल भर में सारे गोकुल की गोपियों को बात पहुंचा दी। वे सब घर के काम छोड़ छोड़ के दौड़ पड़ी। सबसे पहले एक वृद्धा गोपी आई। श्री कृष्ण की दशा देख उसका हृदय भर आया। उसने ऐसे डांटने का कारण पूछा। मैया ने संक्षेप में सारी बात बता दी। फिर तो वृद्धा रोष में भरकर बोली, हरि के मुख की ओर तो देख, थोड़े से दही के लिए इतनी क्यों क्रोधित हुई हो? कितना घबराया हुआ है लाला। कमल से कोमल मुख मुरझा गया है। मैया ने देखा, सचमुच नीलमणि मेरी इन चेष्टाओं को सत्य मान के अत्यधिक डर गया है। मन में आया कान्हा को छाती से लगा के सत सहत चुंबन से नहला दूं, आंसू पोंछ दूं, किंतु लीला शक्ति ने रोक दिया। मैया के हृदय में लीला के अनुरूप विवेक भरने लगी। नहीं नहीं नंदरानी, ऐसा कभी मत करना। तुम्हारा यह रोष नीलमणि के पे थोड़ी है। तुम तो नीलमणि के मंगल के लिए रोष का स्वांग कर रही हो। भविष्य में कान्हा उच्छृंखल न हो जाए। आज थोड़ा सा धैर्य धर लो। आज से पूर्व कभी तुमने कान्हा का शासन नहीं किया। यह तो प्रथम और अंतिम अनुशासन लीला है। इससे कान्हा का मंगल ही होगा, इसका अपार सुयश फैलेगा। अब ये बीच में तुमने धीरज छोड़ दिया तो कान्हा का स्वभाव कैसे सुधरेगा? नहीं नहीं, थोड़ी दूर अपने प्राणों की वेदना को छिपाए रखो।
अनुशासन की लीला हो जाने दो, इसके पश्चात कोटि कोटि प्राणों से स्नेह से कान्हा को धोख पहुँच के लाड़ लड़ाना। यशोदा इस दौड़ में पड़ी है। उस वक्त दूसरी वृद्धा रुक्षता और करुणा के मिश्रित स्वर में मैया से कहती है, अरे यशोदा, हरि का कोमल बदन देख, बेकार में लकुट ले डांट रही हो, फेंक दे हाथ से लकुट, देख कितना रो रहा है, हिचकियां बन गई हैं, भय मुक्त नेत्र देख कैसे कांप रहे हैं। मैया ने भी देखा, वृद्धा सच कह रही है। यह भय मुक्त चेहरा देखना मैया के लिए असह्य हो गया। मैया ने छड़ी दूर फेंक दी। छड़ी फेंक सोचा कुछ देर के लिए कान्हा को बांध दो, बंधन के भय से आगे यह उत्पात नहीं करेगा, साथ ही थोड़ी देर के लिए मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। आज अब मुझे स्वयं अकेले ही श्री नारायण की सारी सेवा की व्यवस्था करनी है। रोहिणी बहन भोजन कर मध्याह्न को ही आएंगी, सारा कार्य मुझे करना है। कान्हा मुझ पर मनी मन कुपित है, इधर मैं गृह कार्य में लगी, उधर ये रूठ के कहीं जा छिपा तो फिर इसे ढूंढना कठिन हो जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि इसे बांध दो। इस प्रकार सोच के मैया ने कान्हा को बांधने का निश्चय कर लिया। सखा जो घर पर गोपियों को बताने दौड़े थे, अपनी माताओं को बताने दौड़े थे, उन्होंने बताया, अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ी, मैया शाम को रस्सी से बांध रही है। गोपियां कहती, पर क्यों? तुमने इनकी शिकायत करके मैया को क्रोधित कर दिया था, और आज श्री कृष्ण ने वही उत्पात अपने ही घर में किया। वरीयसी पितामही का मटका फोड़ दिया, माखन लुटाया। ब्रजरानी अतिशय कुपित हैं, छड़ी से मारने जा रही हैं, कान्हा बहुत रो रहे हैं। यह समाचार सुन के दल की दल गोपियों की टोली दौड़ी नंद जी के आंगन में इकट्ठी हो रही हैं, पर जो आती हैं श्री कृष्ण को रोता देख उन्हीं का पक्ष लेने लगी। यशोदा को उनके कोटि प्राण प्रीतम की दशा देखा कर रिस छोड़ देने के लिए समझाती हैं। साटी देख ग्वानी न पछतानी, बिकल भई मन अति अकुलानी, कहत यशोमति सो सब गोपी, ऐसी कहा पूत पे कोपी, कहा भया जो बालक पाही, ढरक गई मथनी महिमाही। एक सखी कहती है, अरे मैया, लाला ने गोकुल के घर घर में शोर मचाया, चोरी की हमने, किसी ने नहीं बांधा, तू क्यों बांधती है? अरे हमारी गलती हो गई जो इसकी शिकायत की। बार बार देखत बदन, हिचकिन रोवत श्याम, ब्रजहूं से तेरो हियो, कठिन अहो नंदवाम। यशोदा ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसे लग रहा है सभी दृष्टि से कान्हा को घड़ी याद घड़ी के लिए बांधे रखना आवश्यक है। अतः सबकी अवहेलना कर श्री कृष्ण को बांधने लगी। किन श्री कृष्णचंद्र को? जिन श्री कृष्ण में न बाहर है न भीतर, सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण न देश की परिच्छिन्नता है, न आदि है, न अंत है, त्रिकाल सत्य तत्व होने के कारण कालकृत परिच्छिन्नता भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजन से पूर्व भी विराजित थे, अनंत ब्रह्मांडों का विलय हो जाने के पश्चात भी विराजित रहते हैं। जो अनंत ब्रह्मांडों के अंतराल में अवस्थित हैं और साथ ही इनके बाहर भी विराजित हैं, जो स्वयं ही प्राकृत अपराकृत समस्त विश्व ब्रह्मांड बने हुए हैं, उन अचिंत्य स्वरूप इंद्रिय गोचर नराकृति पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र को अपना उदर जात पुत्र मानकर जैसे कोई काष्ठ पुत्रिका को बांधने चले, इस प्रकार ब्रजेश्वरी उखल से बांधने जा रही हैं। बंधन का अर्थ क्या है? किसी सीमित ओर छोर वाली वस्तु को उसकी अपेक्षा एक अधिक विस्तार वाली वस्तु से वेष्टित कर देना। पर मैया श्री कृष्ण की सीमा, उनका ओर छोर कहाँ पाएंगी? उनको लपेटने योग्य उनसे बड़ी वस्तु उन्हें कहाँ मिलेगी? यह तत्वज्ञान यशोदा रानी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ऐसे असीम श्री कृष्ण को नित्य वह भुजा में बांध लेती हैं। इस समय भी उस कृष्ण का हाथ उनकी मुट्ठी में बंधा है, फिर भला उदर बंधन योग्य वस्तु से क्यों ना मिलेगी? यशोदा ने अविलंब अपने सिर की स्खलित वेणी से बंधन की सुकोमल पट्ट डोरी, रेशमी डोरी निकाली। उससे श्री कृष्ण को उखल के पास खड़ा रख के पेट से उदर से बांधने लगी। अब तो श्री कृष्ण उच्च स्वर से रोने लगे, बार बार पुकारने लगे, अरे रोहिणी मैया दौड़ो, देखो मैया मुझे बांध रही है तो मुझे छुड़ा ले। किंतु आज रोहिणी मैया भी नहीं जो आके छुड़ा ले। श्री कृष्ण बद्दा नहीं चाहते, बंधन से छूटने का उपाय ढूंढ रहे हैं। रोहिणी मैया को अपने बचाव में बुलाने का उपाय असफल हुआ। जिनके नाम को केवल एक बार ग्रहण कर लेने मात्र से, छींकने गिरने फिसलने के समय विवश होकर एक नाम एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से मनुष्य का अनादि कर्म बंधन उसी क्षण छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे कर्म बंधन जिसे मुमुक्षु पुरुष योग साधनात बड़े बड़े उपायों से बड़ी कठिनाई से काट पाते हैं, वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जिनके नाम की इतनी महिमा है, वे श्री कृष्ण आज जननी के भावी बंधन से मुक्त होने के लिए रो रो के पुकार रहे हैं, फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही।
वहां खड़ी गोपियों की आंखों में आंसू भर आया। नंदरानी तो मानती ही नहीं। श्री कृष्ण भी बंधन के भय से सारे अंगों को हिला के मैया की मुट्ठी से छूटना चाहते हैं। कभी भूमि पे पसर जाते हैं, कभी मैया के पीछे छिपने लगते हैं, किंतु जनीन ना तो हाथ छोड़ती है न बंधन का आग्रह। मैया ने एक हाथ से श्री कृष्ण को दबाए रखा, दूसरे हाथ को वह डोरी श्री कृष्ण के कमर में लपेट ही दी। अब गांठ देने चलती हैं पर गांठ नहीं लग पाती, क्योंकि वह डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्षण भर के लिए मैया रुकी, बेणी से तुरंत दूसरी डोरी निकाल पहली डोरी से जोड़ दिया। गांठ बांधने चली तो पुनः 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने सोचा चंचल कान्हा भागने की चेष्टा में अपने अंगों को कंपित कर रहा है, इसलिए डोरी इधर उधर उलझ के 2 अंगुल छोटी हो जाती है। इसे थोड़ी और बड़ी कर लूं, ऐसा सोच के अपने बाल की बेणी से तीसरी डोरी निकाली, उसे भी जोड़ के गांठ बांधने गई तो वो भी छोटी पड़ गई। अब तो मैया को अत्यधिक आश्चर्य होने लगा, क्योंकि प्रथम डोरी ही बंधन के लिए पर्याप्त थी। अब वेणी की डोरी खत्म हो गई। कान्हा का हाथ छोड़ के डोरी ढूंढना भी योग्य न था। अतः वहां बैठी गोपियों से कहा, बहनों मेरी उस मणि पेटिका में ऐसी बहुत सी डोरियां पड़ी हैं, वो पेटी ला दो, आज मैं इसे बांधूंगी ही। गोपियों को मैया को मनाने का मौका मिल गया, पर ब्रजरानी खींच गई, बोली देखो तुम सबकी शिक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा कहना मानो, रेशम की डोरी ला दो। नहीं ला सको तो चुपचाप शांत बैठी रहो, सहन ना हो तो नेत्र बंद कर लो या यहाँ से दूर चली जाओ, मैं तो इसे बांध कर ही रहूंगी। आज प्रथम बार गोपियों ने मैया को इतना उत्तेजित और कठोर व्यवहार करते हुए देखा। सोचा हम डोरी नहीं ला देंगी तो पता नहीं रोष के आवेश में कान्हा से क्या व्यवहार करे। अतः कुछ गोपी रस्सी लाने दौड़ी भी थी, परंतु एक गोपी से सहन नहीं हुआ। वह उठी, यशोदा जिससे मंथन करती थी, कठोर रस्सी को लाकर यशोदा के हाथ में रख दिया और व्यंग भर कर बोली, लो नंदरानी, ये लंबी है, पर्याप्त लंबी है, इस पट्ट डोरी से इन्हें जोड़ लो। मैया उसके व्यंग को समझ गई, मन में हंसी भी आई। देखो ये बावली मेरे कपट रोष को सत्य मान रही है, परंतु ऊपर से संतोष प्रकट करती हुई बोली, ठीक है बहन, तुमने बहुत सुंदर वस्तु ला दी। वास्तव में रेशमी डोरी से ये रज्जु मोटा दिखता था, पर रेशमी डोरी से सुकोमल था। अतः मैया ने उसे भी रेशमी डोरी से बांध दिया, फिर पुनः उधर पर लपेटने लगी, किंतु आश्चर्य, पुनः रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस बार मैया के विस्मय का पार ना रहा। उपस्थित गोपियां भी खिलखिला के हंसने लगी। कुछ जवान गोपियां हंस के बोली, मैया हम जब उलाहना देने आई तभी आपसे कहा था कि यह कोई उत्कृष्ट मोहिनी विद्या जानता है, इसी विद्या के सहारे माखन चोरी इत्यादि करता है। तब कफल चोरी विद्या के आचार्य का नाम को भी मात कर देता है, क्योंकि उस विद्या के बल से इसे न तो कोई पकड़ सकता है न बांध सकता है। ये मनमानी करता है। ये चौराग्रणी आज यहाँ भी इसी विद्या से विजयी हो रहा है। तुम्हारे बंधन में नहीं आने का मैया सोच रही हो न हो, इन्हीं गोपियों में से ही किसी ने स्तंभ विद्या का प्रयोग करके मेरे पुत्र के बंधन में बाधा डाली है। मेरा नीलमणि इन सबको प्राणों से प्यारा है, उसका बंधन ये सह नहीं सकती। अतः मैया बोली, नहीं, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ नीलमणि का बंधन क्यों नहीं हो रहा है। यह उसकी नहीं, तुम में से किसी की मोहिनी विद्या का परिणाम है। यह सुन सारी की सारी गोपियां अट्टहास करती हुई हंस पड़ी, पर मैया कहीं और कुपित न हो इस आशंका से हंसते हुए बोली, आपके चरणों की शपथ, आश्चर्य कर देने वाली ये विद्या जिस कारण यह घटना घटित हो रही है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं। इतनी देर में कुछ गोपियां मणिपेटिका लेने गई थी, लेके आ गई। रेशमी डोरियों को देख मैया का उत्साह बढ़ा, पर मन आश्चर्य से भरा है। डोरियों पर डोरियां जोड़ती गईं और बांधने गई तो 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। गोप सुंदरियां हंसने लगी। अब मैया का रोष जाता रहा, वे स्वयं भी असफल प्रयास पर हंसने लगी, लेकिन उनका विस्मय बढ़ता गया, गोपियों को भी विस्मय बढ़ रहा है। मैया एकदम शांत होकर खड़ी हो गई। गोपी बोली, मैया जगत में एकमात्र तुम ही धन्य हो, नीलमणि की जननी जो ठहरी। आज तक नीलमणि की एक से बढ़ के एक आश्चर्य में लीला देखी, आज भी देखो। ओह सचमुच कितने आश्चर्य की बात है। कान्हा का कटी देश अत्यंत परिमित नाप वाले स्वर्ण मेखला सूत्र से आवृत है। जिस छोटे से सूत्र में तुमने स्वर्ण मेखला को ग्रथित किया है, वह सूत्र तो चारों ओर से घेरे हुए है, किंतु उसी कटी को जब तुम क्रोध से रेशमी डोरी से बांधना चाहती हो तो उसका नाप ही नहीं मिलता। अतः निश्चित समझो किसी रहस्य के कारण ही ऐसा हो रहा है। संभव है नीलमणि के भाग्य में बंधन योग है ही नहीं। अतः अब तुम उसे बांधने का प्रयत्न छोड़ दो। अब तो मैया और भी आश्चर्य करने लगी। अब तक उसका ध्यान इस मेखला सूत्र की ओर नहीं गया था। जो कमर मेखला सूत्र से आवृत है, वह रेशमी डोरी से क्यों नहीं आवृत हो रही। ये सोच नंद रानी का चित्त भ्रमित होने लगा। किसी अज्ञात शक्ति से अनुप्राणित सी होकर निश्चय करती हैं,
इस आश्चर्यमय घटना की अवधि कहाँ है, कितनी डोरियां इसमें लगती हैं, यह बात तो देखने योग्य है, मैं और देख के रहूंगी। ऐसा सोच बोली, अरे बहनों, अब मेरे घर ऐसी सुकोमल रेशमी डोरियां नहीं है, अब तुम सबके घर में जितनी डोरियां हैं उसे ले आओ। इस घटना पूर्व गोपियां श्री कृष्ण को छुड़ाने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि तब कान्हा भयभीत छुड़ाने लायक प्रतीत हो रहे थे। अब अपेक्षाकृत शांत थे और मैया के लिए श्री कृष्ण को बांधना संभव नहीं, ये समझ चुकी थी। साथ में ये आश्चर्यमयी घटना देख विस्मय के झूले में झूल रही थी। वे भी उत्कंठित थी कि इस आश्चर्यमयी घटना का पर्यवसान किसमें कहाँ होता है। अतः मैया का आदेश पाते सब घर दौड़ी और जिसके घर जितनी भी डोरियां थी ले आई। देखते देखते मैया के सामने डोरियों का ढेर लग गया। सब आनंद और कौतूहल से आश्चर्य में कान्हा की लीला देखने लगे। डोरियों पर डोरियां जुड़ती जा रही हैं, लेकिन 2 अंगुल डोरी छोटी पड़ जाती है। मैया ने उन डोरियों को भी बांधना शुरू किया। सबकी सब समाप्त हो गई, पर डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुल का अंतर नहीं मिटता, मानो परब्रह्म का स्पर्श पाके रस्सी भी परब्रह्म के स्वभाव की बन गई। ब्रह्म के समान ह्रास वृद्धि सहित हो गई, न घटती है न बढ़ती है, निरंतर एक समान 2 अंगुल कम बनी रहती है। अब तो आश्चर्य और बढ़ा, सबका हास्य भी अंतर्हित हो गया और भय मिश्रित प्रगाढ़ विस्मय की लहरें नाचने लगी। गोपियों के नेत्र स्थिर हो गए, ग्रह पुत्र परिजन की स्मृति हो गई, मन बुद्धि में अवशिष्ट अन्य विषयों के समस्त संस्कार भी विलुप्त हो गए। उनकी विचित्र दशा हो गई। नंद रानी बांधने का प्रयत्न करके थक गईं, हताश हो गई, सारे अंगों पर पसीने की धारा बह चली। श्री कृष्ण को बस जननी का यही परिश्रम अपेक्षित था। यह परिश्रम श्री कृष्ण के नेत्रों में भर गया। भरते ही कृपा शक्ति प्रकट हो गई तथा श्रांत हताश होकर जननी, मैं नीलमणि को नहीं बांध सकूंगी, फिर भी अंतिम बार के लिए प्रयत्न कर लूं, यह सोचकर जो ही गांठ लगाने चली कि श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर लिया। बोलो दामोदर भगवान की।